बोल। 8 तारीख है। वो किधर है? काशीराज इधर इधर घुस रहे तुम। काशीराज एक्टिंग तो अच्छी करता है, कल ओवर एक्टिंग थी थोड़ी इसकी। काशीराज ओवर एक्टिंग नहीं किया कर। वो नारद मुनि कहाँ गई है? अंदर नारद मुनि को बुलाओ। नारद मुनि इधर आओ। तुम छुप कर क्यों रहती है? आगे बैठा करो ना। हाँ? कहाँ तुम्हारा नमूना किधर है तुम्हारा? उसको बना, सो रहा है और प्रसाद के टाइम उठेगा। उसको जगा के रखा कर। तो आज 8 तारीख है। आप सबका मंगल आरती में स्वागत और धन्यवाद। इंटरनेट में भी सुनने वालों का सबका स्वागत और धन्यवाद। तो पहले प्रभुपाद जी का शिक्षामृत पढ़ लेते हैं। भागवत देता था मेरे को सच्चिनंदन। मेरा भागवत आया नहीं है? आ जाए थोड़ा अपना ही ले आओ फिर उसमें। पहला है प्रभुपाद का शिक्षामृत। ये प्रभुपाद जी ने 8 जून 1972 को ये शब्द कहे थे। यदि हम अर्च विग्रहों की पूजा को अत्यंत ऐश्वर्य और भव्यता से के साथ करें और यदि सभी भक्त सदा आरतियों में भाग लें एवं विग्रहों के समक्ष कीर्तन करें तो भारतीयों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन की ओर आकर्षित करने का यह सर्वोत्तम मार्ग होगा। प्रभुपाद ने एक शब्द कहे थे, शब्द थे कि ये मेरा जो आंदोलन है इसलिए भारतीय लोग नहीं इसको समझ रहे। भारत के लोगों को इन बातों को समझना है। लेकिन आज भारत के लोग जो हैं विदेशियात की ओर बड़े आकर्षित हो गए हैं। सबको विदेशी बनना है, स्वदेशी कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि विदेशियों का यहाँ राज रहा। 800 साल यवनों ने राज किया, 200 साल मलेच्छों ने राज किया। बड़ा प्रयास किया इस संस्कृति को बदलने का। लेकिन भारत में कई संत प्रकट हुए। संत महात्माओं ने इस संस्कृति को बचा के रखा, जो अनादि पुरातन संस्कृति है, विलक्षण है। तो देखो, ये जो भारत भूमि है इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है। श्री कृष्ण चैतन्य आप सब जानते हैं, स्वयं कृष्ण कलयुग में प्रकट हुए और प्रमाण भागवत है। सारे अवतारों का वर्णन भागवत में है। ये भगवान का गुप्त अवतार, गुप्त मतलब भगवान अपने भक्त के रूप में आए हैं। इनका भी वर्णन भागवत में 11वें स्कंद में है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा भारतवासियों के लिए? भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइले यार। बोलो, जन्म सार्थक करो करी परोपकार। अरे बोलो, अंदर कितने जने बैठे हुए हैं? हाँ? सबको इधर बुलाओ, पढ़ाओ उनको। सोते हैं अंदर वो।
ताऊ जी अब अंदर क्या करते हो, उधर बाहर बैठा करो, अरे इधर बैठा करो। रिपोर्ट है कि कल सच्चिनंदन ने बोला था, कल ही बोला था, परसों बोला था, अंदर बैठे सब सोते हैं, उधर सब यहाँ बैठो, इतनी जगह है। तो महाप्रभु ने ये कहा, जो स्वयं भगवान हैं, उन्होंने कहा कि भारत में जिसका भी जन्म हुआ है, वैसे तो सारा संसार ही भारत है, ये भी आप जरा समझने का प्रयास करो, लेकिन अभी भारत छोटा होता जा रहा है। अब ये जो भारत है, पहले सारा संसार ही भारत था। भारत में जिसका जन्म हुआ है वो अपने जन्म को सार्थक करे। जन्म सार्थक कैसे होगा? परोपकार करे, दूसरों को भगवान के विषय में बताए। और देखो, हम लोगों में बड़ी भ्रांतियां आ जाती हैं। ब्राह्मण लोगों ने बड़ी भ्रांति पैदा कर दी। ब्राह्मण लोग कहते थे भाई ये जो वेदों को पढ़ना ये हमारा ठेका है और कोई नहीं पढ़ सकता। पर भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? कली पावनावतार ने कहा कि किवे विप्रा किवे न्यासी शूद्र के ने नाय, जेई कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु हाय। ब्राह्मण क्या, सन्यासी क्या, किवे विप्रा किवे न्यासी, शूद्र क्या या नाई क्या, हजामत बनाने वाला। जो कृष्ण के तत्व को जानता है वो गुरु बनने के लायक है। कृष्ण का तत्व क्या है? कि कृष्ण ही भगवान हैं और हम सब उनकी संतान हैं, उनके बच्चे हैं, पर भटके हुए बच्चे हैं, और हम सब का काम उनकी सेवा करना है। भगवान ने गीता में सारी बातें समझाई हैं। तो ब्राह्मण देखो अपने ब्राह्मणत्व से गिर गए, वो खाली नाम के ब्राह्मण बन गए। कर्म ऐसे उन्होंने उल्टे सीधे करने। जैसे एक बार हम दिल्ली में थे तो हमें पंजाबी बाग जाना था। तो हमारी एक शिष्य माता जी कहती है, महाराज आपको पंजाबी बाग छुड़ा दें? मैंने कहा हाँ हाँ। तो उन्होंने उनको कहा, कहती ये शर्मा जी छोड़ देंगे आपको। उनकी बैंड में हम बैठे, तो हमने पूछा शर्मा जी क्या काम करते हैं आप? कहते मेरी जूतों की दुकान है। ब्राह्मणों को जूते बेचने चाहिए। जो जूते बेचने हैं वो अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, या उल्टे सीधे काम कर रहे हैं ब्राह्मण। कलयुग में जन्म से कोई नहीं, कर्म से। तो महाप्रभु जो उच्च कोटि के ब्राह्मण कुल में प्रकट हुए, मिश्र परिवार से में प्रकट हुए। भगवान के पिता का नाम था श्रीला जगन्नाथ मिश्र, और खुद भगवान ने ये सब कलयुग में बड़े भेदभाव, क्योंकि कलयुग के प्रभाव से हम लोग दूषित हैं। खान पान अच्छा नहीं है, आहार विहार अच्छा नहीं है, मन हमारे विषय विकारों से भरे पड़े हैं। कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, पर इसका खंडन भगवान ने खुद किया। ये वर्णन आता है, जन्मना जायते शूद्रा संस्कार दुजोत्तमा, वेद पाठी भवेद विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। कलयुग में जन्म से सभी शूद्र हैं। क्यों? गर्भधान संस्कार नहीं है, कोई ब्राह्मण पैदा नहीं हो रहा। संस्कार से वो आगे, संस्कार दुजोत्तमा वेद पाठी भवेद विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। कलयुग में ब्राह्मण कोई नहीं, शूद्र सारे। लेकिन हम कली पावनावतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा से
ब्राह्मण से अच्छे बन सकते हैं, चाहे हम कोई भी हों। क्या बन सकते हैं? वैष्णव। वैष्णव धर्म अनादि पुरातन है। सृष्टि की रचना के साथ जिस धर्म की रचना हुई वो है वैष्णव धर्म। तो इस वैष्णव धर्म का प्रचार स्वयं भगवान ने किया, फिर लोग भूल गए, अचारे बेचारे आते रहे, समय समय पर प्रयास करते रहे। भगवान ने फिर बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेजा, जिन्होंने सारी दुनिया में वैष्णव धर्म का प्रचार कर दिया। तो हम ब्राह्मण से भी अच्छे बन सकती हैं, वैष्णव बन सकते हैं। तो अभी भारत के लोगों का क्या है, देखो इंग्लैंड में भी मैं 1 साल रहा, वैसे आते जाते रहे वहाँ पर। भारत के बहुत सारे लोग इंग्लैंड में रहते हैं। तो अगर भारत के लोग जो इंग्लैंड में रहते हैं, फ्रांस के भी हैं, जर्मनी के भी हैं, स्पेन के भी हैं। अच्छा, मैं एक बात पूछूंगा आपको, इंग्लैंड में कहीं भी, लंदन में या मैनचेस्टर में या उधर क्या कहते हैं बर्मिंघम में, अगर 2 स्पेनिश लोग मिलेंगे आपस में तो कौन सी भाषा में बोलेंगे? वो अपनी भाषा बोलेंगे। अगर 2 फ्रेंच मिलेंगे आपस में तो कौन सी भाषा बोलेंगे? फ्रेंच। 2 जर्मन मिलेंगे तो कौन सी भाषा बोलेंगे? अगर 2 भारतीय मिलें तो कौन सी भाषा बोलेंगे? ये बस। क्या अंग्रेजी भाषा है सबसे वो एक ने कि सबसे निकम्मी भाषा जो है ये अंग्रेजी भाषा है, सबसे बेकार भाषा। सबसे उच्च कोटि की भाषा है संस्कृत, जो सारी भाषाओं की जननी है। लेकिन विदेशियों ने इसको हटा दिया। पर जब देसी लोग आए, अंग्रेज बड़े बदमाश थे, उन्होंने ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता सौंपी जो उनके पिट्ठू बन गए। सत्ता सौंप दी और पाकिस्तान को अलग कर दिया। लड़ते रहो आपस में। अभी खुद भी उनकी दुर्गति हो रही है, कोई सदगति नहीं है अंग्रेजों की, बुरी हालत है वहाँ पर। तो हमारी जो संस्कृति है इसको लोग भूल रहे हैं, भारत के लोग भूल रहे हैं। तो कारण क्या हुआ? कारण जो मैंने बताया कि विदेशियों का राज रहा। और लोग अभी देखो, बुराइयों के आदमी बुराइयों को जल्दी पकड़ता है। बच्चे को अच्छाई की तरफ ले जाना तो बड़ा कठिन है, प्रयास करना पड़ता है। लेकिन उसको प्रयास नहीं करो, सारी बुराइयां सीख लेगा बच्चा, गाली निकालेगा, उल्टी सीधी बातें करेगा। एक हमारे पास बच्चा था उधमपुर में, तो पुलिस की उधर ड्यूटी होती है। एक पुलिस का कांस्टेबल कहता है, हमारा ये जो बच्चा मेरे को गालियाँ निकाल रहा था, इतना सा है, गालियाँ निकाल रहा है पुलिस के अफसर, उसको अफसर नहीं बन, सिपाही को। तो बुराइयाँ सीख लेते हैं आदमी, अच्छाई के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो बहुत सारी बुराइयाँ भी आ चुकी हैं और हालत खराब होती जा रही है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त की कृपा से, जिन्होंने आज के सत्संग में कहा है, यदि हम अर्च विग्रहों की पूजा को अत्यंत ऐश्वर्य और भव्यता के साथ करें, ये जो भगवान के चित्रनाथ शिवा पूजा प्रभुपाद जी ने सिखाई। एक बार हम जम्मू का एक गांव है, वहाँ एक रानी का मंदिर था। रानी का था या कोई वजीरनी का मंदिर था। राजे मार रहे थे, पहले मंदिर बनाते थे। तो हम गए तो भगवान के बेचारे कपड़े, राधा कृष्ण की मूर्तियाँ बड़ी सुंदर। पुजारी को पूछा, मैंने कहा आप कब इनके वस्त्र कब बदलते हैं भगवान के? कहते साल में एक बार, जन्माष्टमी के दिन। जो राजाओं के राजा हैं उनके वस्त्र एक बार। उनके तो हमारा जो लॉस एंजल्स का मंदिर है, जो प्रभुपाद जी का अमेरिका का हेडक्वार्टर, वहाँ 3 बार वस्त्र, सुबह दोपहर और शाम। सुबह के वस्त्र और भगवान के, दोपहर के और रात के और शाम के और। भगवान वही प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि आप
अर्च विग्रहों की पूजा को अत्यंत ऐश्वर्य और भव्यता के साथ करें। भगवान की पूजा ऐश्वर्य और भव्यता के साथ ही होनी चाहिए। और यदि सभी भक्त सदा आरतियों में भाग लें, सबको आरतियों में आना चाहिए, सबसे पहले काम हमारा है। एवं विग्रहों के समक्ष कीर्तन करें, नृत्य करें, कीर्तन करें, तो भारतीयों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन की ओर आकर्षित करने का यह सर्वोत्तम मार्ग होगा, सबसे उत्तम मार्ग होगा। असल में एक बात और प्रभुपाद जी ने कही, भारतीय लोग जो हैं वो कृष्ण भगवान के बड़े निकट हैं, हमारे खून में है ये। लेकिन प्रभुपाद कहते थे भारतीयों ने भी भगवान की से पीठ कर ली है, दूर जा रहे हैं, विदेशियों का प्रभाव, विदेशियात अपना रहे हैं। और ये प्रभुपाद जी ने कहा कि विदेशी भारत भगवान से बहुत दूर हैं, लेकिन उन्होंने भगवान की ओर मुंह कर लिया है, वो आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे जा रहे हैं, हमने पीठ कर ली है भगवान से। तो इन्हीं जो गिरिराज हैं इनको ही प्रभुपाद जी ने कहा था, इसको आगे पीछे कर दो, कड़कड़ हो रहा है इसके नीचे, इसको आगे कर दो इधर। फिर पीठ खाली तो नहीं उधर, हाँ ऐसे। तो गिरिराज कोई गिरिराज जो हैं बम्बई में इन्होंने प्रचार किया, बहुत बड़े घर से, इनके पिता बहुत अमीर आदमी। तो इन्होंने ही कहा प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद हमें भारतीयों को क्यों प्रचार करना है, क्योंकि वो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेते और उन्हें अपनी संस्कृति छोड़ दी है। तो उन्होंने अपने ऐसे कुछ इसे कहते हैं ना अंग्रेजी में नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस की क्या हिंदी होगी, हैं? नहीं नहीं, उपेक्षा, उपेक्षा होती है नेग्लेक्ट, अपेक्षा एक्सपेक्ट, उपेक्षा नेग्लेक्ट। तो नेग्लिजेंस कौन सा है, क्या मतलब नेग्लिजेंस। तो हमें क्यों इनको प्रचार करना है? प्रभुपाद जी ने एक शब्द कहे थे, देखो प्रभुपाद कितने बुद्धिजीवी थे, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं भगवान के। प्रभुपाद शुद्ध भक्त भी नहीं है भगवान के, शुद्ध से भी ज़्यादा उच्च कोटि के भक्त। प्रभुपाद कहते हैं नहीं इनको प्रचार करो। प्रभुपाद ये ऐसे ही हैं कि ये बेकार, क्यों करें इनको प्रचार। प्रभुपाद कहते हैं जो भारत के लोग हैं ये हाथी की तरह हैं। हाथी जब जिंदा है तो उसकी कीमत है, जब मर जाता है फिर भी कीमत है। अगर अपनी सभ्यता भी छोड़ दी फिर भी ये अच्छे हैं। प्रभुपाद ने ऐसा जवाब दिया गिरिराज जी को। तो गिरिराज जी को माननी पड़ी प्रभुपाद जी की बात। तो सबको आरतियों में आना चाहिए, भगवान को बड़ी भव्यता से। अच्छा वो भगवान दास कहाँ है भाई, हैं क्या कर रहे हैं उसमें? अच्छा वो कन्हैया भी तो वही है, हैं? अच्छा अच्छा। तो अभी उसके बाद कौन है यहाँ इंचार्ज? मधुशेखर तू पीछे क्यों रहता, आगे बैठा कर, इंचार्ज को आगे बैठना चाहिए। तो ये ध्यान रखो सभी आरतियों में आए और अच्छी तरह से भगवान के सामने कीर्तन करें, नृत्य करें। देखो जो जो जिस बच्चे के पाँव में लगी है ना उसको पीछे खड़ा करो, खड़ा रहता है उसके पाँव में तकलीफ है पीछे खड़ा रहे। नाचने वाले को आगे करो, सारे बच्चों को नाचना चाहिए। प्रभुपाद उससे बहुत खुश होते थे। अगर वो ऐसे खड़ा हो जाता, किसी को क्या पता, बच्चों को पता भी है बाकियों को, भाई वो नमूना थोड़ा, कोई मॉडल थोड़ा है, उसको पीछे रखो तो साइड में खड़ा हो जा। एक बच्चा कौन सा था जो नाच रहा था, हाँ ये अच्छा नाच रहा था, सबको नचाना तेरा काम है, ठीक है,
और आप भी ध्यान रखो, सब नाचें। अभी नहीं नाचेंगे पर बुढ़े होकर थोड़ा नाचेंगे फिर। अभी नौजवान हैं, ये नाचेंगे, शरीर भी इनका अच्छा रहेगा। हम भी जब अभी तो हमारे घुटनों में तकलीफ नहीं तो हम नृत्य नाच करते थे, नियम से करते थे। सबको नाचना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं अर्च विग्रहों के समक्ष कीर्तन करें तो भारतीयों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन की ओर आकर्षित करने का यह सर्वोत्तम मार्ग होगा। भारत के लोग जो अपनी सभ्यता को भी छोड़ चुके हैं, वैसे उनके खून में है ये भारतीयता और भगवान की भक्ति, दूर जा रहे हैं, उनको वापस लाना है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मंदिरों में अर्च विग्रहों की चेतनता सेवा हो, बड़े ऐश्वर्य से, भव्यता से, और भक्त सभी आरतियों में आए, भाग लें। मधुसका समझ रहा है तुम नहीं? हाँ हाँ, भाग लें और कीर्तन करें तो भारतीय लोग भी आकर्षित होंगे। अब देखो एक भारतीय यहाँ पर, वो वैसे आधे फ्रेंच हैं आधे भारतीय हैं। कहाँ है वो? पीछे नहीं है। कहाँ? हाँ, अरे आओ, वो तो पीछे क्यों बैठते हो? इधर आगे बैठा करो, इधर बैठो। ये वैसे फ्रेंच सिखाते हैं लोगों को, हैं ये यूपी के ब्राह्मण, यूपी के पंडित हैं वो। नहीं, कौन से पंडित? गौड़। गोत्र क्या आपका? हैं यूपी के पंडित, लेकिन बन गए हैं फ्रेंच। अरे आपको आगे बैठना चाहिए सबसे। किसी को फ्रेंच सीखनी हो तो इनको, इनके पास आए, पैसे लेते हैं, मुफ्त में नहीं सिखाएंगे। एक था ना तो फ्रेंच सीखने वाला, तो कहते मैं फ्रेंच सीख रहा हूँ आपसे। मैंने कहा कमो तेलुगु? कहता ब्याह ब्याह ब्याह। मैं उसको नहीं पता लग रही है। हाँ, तो फ्रेंच सीख रहे हैं। तो कमो तेलुगु का क्या जवाब देना है? जुबबियाँ जुबबियाँ। आपने सीखनी है फ्रेंच? तो प्रभुपाद जी का जो आंदोलन है ये भारतीयों को बचाएगा, सारी दुनिया को बचाएगा। कृपा करके उनकी बातों को आप समझो, जीवन में धारण करो। आज कोई बॉलीवुड जी कोई है जी नाटक? काशीराज जी आज नहीं हैं? कर अच्छा हैं? तो बताएगी यार, नारद मुनि बताएगी। मतलब तुमको इतना अंतर पता नहीं लड़का और लड़की में। ये कहती थी उसको नारद मुनि कल कहती थी उसको, काशीराज तू चिंता क्यों करती है? तो काशीराज कह रही थी उम्र गड़बड़ तो नहीं है कुछ, तो चिंता क्यों करती है तुम? खुद भी हंस रही है। अच्छा, एक इनको ये ट्रेनिंग दो, जब ये होते हैं ना पीठ इधर को कर लेते हैं, इनको पब्लिक को एड्रेस करना है। हाँ, अभी आपके लिए यहाँ थिएटर बन रहा है, बड़ा बड़ा हाल में आपका प्रोग्राम हुआ करेगा। एक दिन आएगा भी, इसमें तो कुछ भी नहीं, लोग वहाँ पर आरती भी वहाँ हुआ करेंगे, मंगल आरती। तो इनको ये ट्रेनिंग दो। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय।